हेलो फ्रेंड्स, बच्चों, बड़ों, सभी तरह के लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है एल्वीना चतुर्वेदी और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है, बीएलएलबी किया है और मैंने एलएलएम भी किया है। सभी तरह के लोगों को मैं बताना चाहूँगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मैंने कानून की शिक्षा प्राप्त की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मैंने मास्टर्स भी किया है कानून के ही क्षेत्र में, एलएलएम किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मित्रों, सभी बड़ों, छोटे बच्चों और मेरी उम्र के लोगों को भी मैं कुछ बातें बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में बताऊंगी। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि भारत के संविधान के बारे में, जो कि भारत का एक कानून होता है, और कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगी। ऐसे अधिकार जो मौलिक अधिकार कहलाते हैं और क्यों कहलाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। हमारे भारत देश का एक कानून होता है। इन इंडिया देयर इज़ अ लॉ विच इज़ सुप्रीम, विच इज़ वेरी पावरफुल। एक ऐसा कानून होता है जो सबसे ऊंचे स्थान पे होता है, सबसे ऊंचा होता है, सबसे ताकतवर होता है। एंड इट इज़ सच अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच ऑल अदर लॉज इन इंडिया आर मेड। वो ऐसा कानून है जिसके बेसिस पे, जिसके हिसाब से ही हमारी इंडिया में बाकी कानून बनते हैं। सरकार जो भी छोटे बड़े कानून बनाती है, जो हमारे भले के लिए बनाती है, वो उसी बड़े कानून के हिसाब से बनाती है। और ऑल ऑफ अस, all the Indians are bound to follow the rules that are mentioned in that bigger law. यानी कि हम लोग की ये ड्यूटी होती है, हम सबका, हम भारतीय नागरिकों का ये फ़र्ज़ होता है कि हम लोग उस कानून में जितने भी नियम दिए हुए हैं उनका हम पालन करें। ठीक है, उन सबको हम मानें। तो उस बड़े कानून का नाम होता है भारत का संविधान। दैट सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता क्या है? व्हाट डज इट से? इट सेज दैट ऑल द इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल। संविधान ये कहता है कि हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं, यानी भारत देश के जितने नागरिक हैं, वो सब एक समान हैं। ऑल ऑफ अस, मी, यू, एवरीबडी इन इंडिया इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। बेसिकली वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आम तौर पे हम सब, यानी मैं, आप लोग, सभी लोग भारत के नागरिक हैं। नागरिक वो इंसान होते हैं जो किसी देश में पैदा हुए होते हैं। सिटीजन्स आर दोज persons who are born in a country, and when they are born they get citizenship from government on the basis of law. जब हम किसी देश में पैदा होते हैं, हमारे पैदा होने के बाद हमारे देश की सरकार हमको कानून के हिसाब से नागरिक घोषित करती है उस देश का जिसमें हम पैदा हुए होते हैं। तो हम भारत के नागरिक हैं क्योंकि हम भारत देश में पैदा हुए हैं और हमारे पैदा होने के बाद हमारी सरकार ने हमको कानून के हिसाब से नागरिक घोषित किया है। ठीक है।
Our Indian Constitution gives us few rights and few duties, and it gives such rights and duties to Indian citizens only. हमारे भारत का संविधान हम भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार भी देता है और कुछ फ़र्ज़ भी देता है। ऐसे अधिकार और फ़र्ज़ सिर्फ़ भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। हमारा संविधान ये कहता है कि हम भारत के नागरिक एक समान हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे गोरे हों या काले हों, लड़के हों या लड़की हों, या भारत देश के किसी गांव से हों या शहर से हों, हम सब एक बराबर हैं और हमारा पूरा अधिकार है कि हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिएं, स्वतंत्र रूप से जिएं और अपने विकास के लिए हर संभव प्रयास करें जो कानून के हिसाब से सही हो। ऐसा प्रयास जो कानून के हिसाब से हो, जो गैर कानूनी ना हो, जो अपराध ना हो, और हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएं। इसके लिए हमारा संविधान हमें कुछ अधिकार देता है। Our Indian Constitution gives us certain rights so that we as Indian citizens can work towards our own progress and towards the progress of our country, and so that we can live our life to the fullest extent in an independent and free manner. But it also says that if we want to work for our progress, we have to do those things which are according to the law. In order to be successful in life, if we want to do anything for our progress, we have to do only those acts, only those tasks which are lawful, which are according to the law, which are legal. We cannot commit any crime in order to be successful in life. This is what our Constitution says. हमारे भारत का संविधान हमें ऐसे अधिकार देता है जो हमें जन्म से ही दे देता है, क्योंकि वो ये मानता है कि हम भारत के नागरिक, हम इंसान हैं, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, कुछ करने की हमारे अंदर ताकत है, कुछ करने की हमारे अंदर क्षमता है, और हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो हमको कुछ ऐसे अधिकार हमारी पैदाइश से ही दे देता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। Our Indian Constitution gives certain rights to us since birth. We get these rights from our Indian Constitution by birth, because our Indian Constitution our Indian Constitution believes that we as Indian citizens and we as humans have the power of reason, we have the power of discretion, we have the power to think, and we have the capacity to work for our progress, for our development, and for the development of the nation. So, for our progress and independence, we should get certain rights by birth only, so that we are able to exercise those rights and get the desired results and achieve in life. ठीक है? ओके? सभी लोगों से, सभी बच्चों से, बड़ों से, आप सब से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरा सहयोग करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, और मुझे प्रोत्साहन दीजिएगा ताकि मैं और अपने आप को इम्प्रूव करके बेटर ढंग से और भी स्टेबल ढंग से आगे की आप लोगों को कुछ बातें समझा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पीपल, गुड डे।